आज सुबह परम पूज्य लोकनाथ महाराज का प्रवचन हो रहा था, तो बड़ा अच्छी बात महाराज कह रहे थे। उससे पहले मैं कहना ये चाहूँगा कि देखिए, क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि सुनने के द्वारा हम अपने भविष्य को देख पाते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? श्रवण के द्वारा हम अपने भविष्य को देख पाते हैं। विपिन प्रभु, आर एबल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन दिस? श्रवण के द्वारा हम अपने भविष्य को देख पाते हैं। हम का मतलब हम भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं। ये सिद्धांत है कि सुनने के द्वारा अपने भविष्य को देख पाते हैं। इसका बहुत ही डीप स्टेटमेंट है। जो सुनते हैं उसके ऊपर कंटेम्पलेट करते हैं, फिर उस हिसाब से चलते हैं। सो दिस इज वाई वी क्रिएट अवर फ्यूचर। ये तो आपने नेक्स्ट स्टेप बताया। मैं अगर अपनी बात करूँ से IIT, तो मैं जान रहा हूँ कि मैंने सुना कि IIT में जाने से बड़े बड़े जॉब लगते हैं, ये होता है वो होता है, सुना। तो मैं अब अपने को देखने लगता हूँ कि मैं IIT कानपुर में पढ़ रहा हूँ। इज इट नॉट? जीवन में कुछ इस तरह से हुआ है कभी आप लोग? डॉक्टर बनना है, दिखने लगता है सब एकदम कि हम अब एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, सीधे पहुँचे या ना पहुँचे अलग बात है। समझ पा रहे हैं कि बात नहीं? एक विजन समझ पा रहे हैं? यू आर एबल टू सी अ विजन ऑफ योर सेल्फ। अपना एक विजन दिखाई पड़ता है जिस पे हम पहुँच जाएंगे। अब हम महाराज की बात बोलना चाहते हैं। तो महाराज कह रहे थे, देखिए, कोई अंधा अगर कहे कि सूर्य नहीं है तो उसका कोई मतलब है? बहुत मैं सोच रहा था कि महाराज इतने साल भजन किए तो कितने रिफ्लेक्टिव होंगे, मतलब कितनी एक चीज़ में मनन करते होंगे। बात बहुत सिंपल है ना। कोई अंधा कहे कि सूर्य नहीं है तो उसी बात का क्या मतलब है? और एक नहीं, मान लो 5 करोड़ अंधे मिलकर बोलें कि सूर्य का अस्तित्व नहीं, तो क्या मतलब है? डज दैट मेक सेंस? अभी बात हमने क्यों बोली? आपने सुना श्रवण के द्वारा विजन क्लियर होता है। जो व्यक्ति अंधा है वो हमें क्या विजन देगा? जो व्यक्ति स्वयं के ही स्वरूप को नहीं समझ रहा, वो नहीं समझ रहा कि वो है कौन, वो हमें हमारे भविष्य को क्या बता पाएगा? और ऐसे लोगों से श्रवण करने से क्या होगा? हम भी उसी प्रकार से अंधे हो जाएंगे और मान लेंगे कि सूर्य नहीं है। और किसकी बात माननी चाहिए भाई? कम से कम उसकी आंखें तो हों। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्। ये स्थिति समझ रहे हैं ना बात? तो जब आप अपने जीवन को देखेंगे, हम सभी लोग अपने जीवन को देखें, हम लोग सब लोग पशु की तरह जन्म लेते हैं, कुछ नहीं पता रहता है। तो बारंबार जब श्रवण करते हैं तब हमारा दर्शन, हमारी दृष्टि में ये विजन हमारी दृष्टि में विजन आता है कि हाँ, मैं भगवत धाम में हूँ। है भगवत धाम में नहीं, लेकिन ये विजन होने लगता है कि हाँ, मैं भगवत धाम पहुँचूँगा, पहुँच कर मैं कृष्ण के संग रहूँगा। और जैसे कि हम फोटो भी देखते हैं, इससे भी कुछ दृष्टि क्लियर होती है, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसलिए बारंबार श्रवण जब होगा तब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के धाम जाने को प्राथमिकता देगा। जैसे आज हमारे एक जूम में एक भक्त नहीं आए। क्यों नहीं आए? सुबह देर में सो रहे थे। क्यों? कितने बजे सोए? 11:30 बजे। हमने कहा ये तो नॉर्मल है। 11:30 बजे सोना किसी भी साधक के लिए, मतलब नॉर्मल साधक के लिए हो जाता है, मतलब इज इट नॉट? कोई मुश्किल बात है? 10 बजे 10:30 बजे सोना, उसके बाद 3:30 बजे उठ जाना, कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब उनको बोल दो कि तुम्हारी एक बिजनेस डील है, कल सुबह 2 करोड़ रुपए की डील है, तब भी ये कहेंगे कि 11:30 बजे मैं सोया और उठ नहीं पाया। तो अब कहाँ कमी देख रहे हैं? श्रवण की। बारंबार श्रवण की कमी के कारण वह नाम को महत्व नहीं दे रहा है। इसीलिए एक बार में समझ में नहीं आता। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ति न समम शतांश। दिमाग में घुसा लेना चाहिए। अगर कर्मकांड की बुद्धि भी है, जबकि होनी नहीं चाहिए, कर्मकांड की बुद्धि भी है, तो भी एक कृष्ण नाम करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान नहीं। आप बात समझ रहे हैं? मैं सब बात क्यों कह रहा हूँ? श्रवण का क्या प्रभाव होता है अपने जीवन में, आप देख सकते हैं। तो हम जो बात यहाँ पे कर रहे थे, कल आप पे बात रुकी थी कि हम भगवत प्रेम प्राप्त करके ही परमानंद कि जीवन का भोग कर सकते हैं। तो वह है, उसके बाद आगे पढ़ा था कि हाँ, जब तक हम यह नहीं, प्रेम की ये भावना तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि हम ये नहीं जान लेते कि हमारे सर्वोच्च प्रियतम कौन है। और ये कैसे पता चलेगा? श्रवण के माध्यम से। हमारा प्रेम पूर्ण रूपेण तभी संतुष्ट हो सकता है जब उसका आधार भगवान श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी इसमें
श्रील प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन सुन रहा था और एक व्यक्ति ने पूछा हम नम्र कैसे बने। आप प्रभुपाद जी का उत्तर सोच भी नहीं सकते। कहते हैं सिंपली बाय चॉइस। व्हाट डज दैट मीन? सिंपली बाय चॉइस यू कैन बी हम्बल। मेरे पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप सुनी जो अंग्रेजी समझ सकते हैं। और इतना हास्यास्पद उत्तर है प्रभुपाद जी का कि कोई हद नहीं, और एकदम माइंड ब्लोइंग उत्तर। कह कि बताओ तुम माया की सेवा नम्रता से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इंद्रियां बोल रही हैं ये देखना है, हाँ जी हाँ जी 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 हाँ जी बिल्कुल, ये सुनना है, हाँ बिल्कुल ये तो सुनना ही है, आप जैसे बोलेंगे वैसे। ये खाना है, नहीं इससे तो हम शायद नरक जा सकते हैं। चुप, खाना है कि नहीं खाना है? किलो खाओ, मांस खाओ, चलो चलो। शराब पियो, नहीं हमने तो सुना है कि वो नरक जाते हैं ना शराब पीने से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जैसा बोला वैसा करो, चलो। इंद्रियां इस प्रकार से बोल रहे हैं कि नहीं? ऑल्दो हम अपनी इंद्रियों से अपनी इतनी पहचान किए हुए हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम अपनी इंद्रियों के अनुसार चल रहे हैं। ये नम्रता है कि नहीं? क्या ये 100% शरणागत होने का लक्षण है कि नहीं? जो आप भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं अब भक्तों की बात कर रहा हूँ विशेष रूप से। कितना स्ट्राइकिंग है, बाय चॉइस वी हैव बिकम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ माया। हम्बल का मतलब क्या? मेरा कोई ओपिनियन नहीं, जैसे आप बोलेंगे वैसे हम करेंगे, यही तो मतलब है। यस नो तो बाय चॉइस ही तो नम्र हो रहा है ना। तो कहते हैं बाय चॉइस आप क्यों नहीं कृष्ण के शरणागत हो जाते? कृष्ण मैं बहुत जन्म से आपको भूला हुआ हूँ, मैं आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे आप मारिए या पालन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप आपकी शरण में हैं, आप सेवा कीजिए। यही बात माया को बोल रहे हैं। जब लोग ड्रग्स ले रहे हैं तो क्या जानते नहीं कि वो मर जाएंगे उससे? मारो भी राखो भी जे अच्छा त्योहार, वो है ना, भावना तो वही है ना, चाहे मरे चाहे जिए लेकिन इंद्रिय तृप्ति करेंगे। यस नो? तो वही भावना कृष्ण में क्यों नहीं लगा देते? यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब हमारा प्रेम, तभी हम संतुष्ट होंगे। माया की सेवा तो कर रहे हैं पूरी ताकत से, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही। और ऐसा नहीं कि हम ये थ्योरी में बोल रहे हैं, ये दृष्ट है, ये हम सभी लोग देख चुके हैं करके। नहीं तो आप कृष्ण भावना स्वीकार ही क्यों करते? यही एक ऐसा कार्य है जिसको आप बिना पैसे के कर रहे हो। इसका मतलब क्या मतलब है? इसका प्रमाण है कि हमको अच्छा लग रहा है। क्रिकेट भी पैसे से खेलते थे आप लोग बचपन में, प्रभु जी क्यों खेलने जाते थे? फिर अच्छा लगता था। माता जी लोग खेलते थे ना, वो कौन सा जो एक टांग पे कूदते थे, क्या कहते हैं उसको? हाँ लंगड़ी टांग बोलते हैं, हाँ लंगड़ी टांग ऐसे करके। तो खूब खेलते थे। तो क्यों? गाँव में खूब खेला जाता है तो क्यों खेलते? उसमें आनंद आता है, ये बात है। तो अपने प्रेम को, प्रेम मतलब सेवा, सिंपल सी बात, लिंक कर पाना सारा कुछ। प्रेम मतलब सेवा, सेवा मतलब प्रेम। तो प्रेम हमारा तभी संतुष्ट हो सकता है, या हमारी सेवा करने की वृत्ति तभी संतुष्ट हो सकती है जब वह कृष्ण में अर्पित की जाए। ये सीधी सीधी बात। और नहीं तो जन्म जन्मांतर हम भटकते रहेंगे, हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। चॉइस इज कंप्लीटली चॉइस इज आवर्स। ओके, आगे पढ़ते हैं। यह विषय कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का निष्कर्ष और आधार है, जो हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार भक्ति के 5 अलौकिक रसों में कृष्ण का प्रेम कर सकते हैं। तो ये 5 रस हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस। माय डियर डिवोटी हु हैज सेट अप दिस फोटो, आपने शांत रस में श्रीमती राधा रानी को दिखा दिया। व्हाट इज दैट? आई डोंट नो, यू हैव डन दैट फोटोज? आप शांत रस में श्रीमती राधा, ये फोटो नहीं पता श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आराधना कर रही हैं, ये तो माधुर्य रस है। कोई बात नहीं, मिस्टेक है। शांत रस में जो लेफ्ट वाली फोटो है वो ठीक है, जिसमें एक योगी भगवान का ध्यान कर रहा है परमात्मा के रूप में, लेकिन राइट साइड फोटो वाली गलत है, वो माधुर्य भाव में। हमारे भक्त कौन से भाव में हमको पता नहीं है। इट नॉट दास्य रस, अब पता नहीं, फोटो ठीक है, लेकिन केवल दास्य रस तो होता ही है वैकुंठ में, लेकिन दास्य रस में भगवान को स्वामी मान के सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये द्वारका की फ़ोटो है, तो उसमें हर प्रकार के लोग हैं, केवल दास्य भाव में नहीं, लेकिन चल जाएगा ये फिर भी। साख्य रस तो बड़ा स्पष्ट है, मित्रता का भाव। वात्सल रस भी बड़ा स्पष्ट है, यशोदा मैया का, आनंद महाराज का भाव, या फिर देवकी वसुदेव का। और मधुर रस में गोपियों का भाव है। ये क्या आइडिया आया आपको? मुझे पता नहीं, लेकिन चलिए, आप ब्रज में है तो क्या डांटेंगे, छोड़ दीजिए। जिस प्रकार प्रकाश की किरण और वायु की कंपन बढ़ती जाती है,
अच्छा, उसी प्रकार हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति भी विस्तृत होती जाती है, पर हमें यह नहीं मालूम कि इसका अंत कहाँ पर है। ये लाइन समझ में नहीं आई होगी, समझाता हूँ। देखिए, पहले हम अपने प्रभुपाद ने पहले क्या समझाया, हम लोग पैदा होते किसको प्रेम करते हैं? माँ को। फिर थोड़ा और विस्तार हुआ तो मित्रों को, फिर थोड़ा और विस्तार हुआ तो परिवार को, पत्नी को, फिर और विस्तार हुआ तो समाज को। अब समझ में आ रहा है? और इसको एक दृष्टांत से समझाया जाता है कि देखिए, पानी तालाब में है और एकदम स्टिल है, और आप एक ईंटा मार दीजिए इसमें सेंटर में, तो उसके रिपल्स हैं वेव्स की तरह, वो फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, लेकिन वो रुकेंगे कहाँ पे? समझ में आया उदाहरण? माँ, मित्र, परिवार, समाज, ये बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं? शुरुआत हो रही है एक पॉइंट से और फिर बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्रीभूत कहाँ, सेंट्रलाइज कहाँ, ये नहीं पता। समझ में आ गया उदाहरण? ये yes. मुझे याद आ रहा है, इस पर थोड़ी लौकिक बात है। एक हमारे स्पीकर पुराने बेचने वाले बता रहे थे कि उसकी 3 शादी हो चुकी हैं, तो तीसरी वाली को भी डाइवोर्स देने वाला था वो। तो कह रहा है कि कहीं तुमको ये नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम तुम्हारे में है, पत्नियों में नहीं? बहुत सिंपल सी बात है, इज इट नॉट? बट बहुत प्रोफाउंड है। वो सोच रहे हैं कि ये पत्नी ठीक नहीं, वो पत्नी ठीक नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मन कभी इंद्रिय तृप्ति के द्वारा संतुष्ट नहीं हो सकता है। आपको पता है मन की असंतुष्टि के कारण ही इंद्रिय तृप्ति है। ये सुना है कभी इस तरह से आपने? प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको मनः प्रसादा स्वामित्वम में, कि मन जितना इंद्रिय तृप्ति पे ध्यान करेगा वो उतना ही असंतुष्ट हो जाएगा। क्या आपने ऐसा अनुभव कभी किया है? जितना भोग पे ध्यान करेगा व्यक्ति, ये जो उतना ही असंतुष्ट होगा। आपने देखा कि लोग कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, वो प्रेमिका नहीं मिलती है तो क्यों? और बारंबार उस प्रेमिका पे ध्यान करे कि दुनिया में और कोई लड़की नहीं है। मान लो किसी को शादी करनी हो तो क्या दुनिया में और कोई नहीं है? बस वही आखिरी पीस बचा था, सोल्ड आउट, खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बार बार उसी में, या लड़की जो है लड़के पे ध्यान कर रही है, नहीं लड़का मिलता है तो लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कई आत्महत्या कर देते हैं, है कि नहीं? और ऐसा नहीं है कि उनको सुख देने के लिए वो व्यक्ति उनसे प्रेम कर रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो खुद की इंद्रिय तृप्ति की वजह से होता है। और मान लो आत्महत्या नहीं कर रहा है तो कभी कभी क्रोधित होकर उसको ही मारने का प्रयास करता है, ऐसा होता है कि नहीं? प्रभुपाद इस बात को गीता में समझाते हैं, ये रजोगुण वाले भाग में बताते हैं इस बात को। सो सी हाउ इट इज देयर। तो ये सब प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब मैं खाली कहना चाहता हूं कि प्रेम कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसका मन बहुत प्रसन्न होगा, और जितना व्यक्ति मन को इंद्रिय तृप्ति में केंद्रित करेगा वो उतना दुखी होगा। ये बात समझ लेना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न एक भक्त ने किया। प्रभु जी, आपने कहा, शास्त्र कहता है कि इस जगत में सब कुछ भगवान से, कोई भी चीज़ भगवान से भिन्न नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो फिर जो भौतिक भोग में आनंद मिलता है वह भी तो भगवान से भिन्न नहीं है? वाह, वेरी नाइस। जो आध्यात्मिक सुख मिल रहा है और जो भौतिक भोग मिल रहा है तो वो भी तो भगवान से अभिन्न है। गलत तो नहीं कह सकते आप। इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान से अलग है? तो भौतिक भोग भोगने में क्या दिक्कत है? क्या उत्तर है? माया, माया की शक्ति का है। सही बोल रहे हैं हम, तो एक सिंपल तरह से उत्तर दे रहे हैं। गाय से ही गोबर भी आता है और गाय से दूध भी आता है। तो अब गाय से तो दोनों चीज़ें अभिन्न हैं, लेकिन क्या आप गोबर की खीर बनाएंगे? सोच लीजिए। तो यही बात है कि ये जो भौतिक जगत है वह गोबर के समान है, मतलब वो भगवान के स्वरूप से अलग है, वो सच्चिदानंद में नहीं है। कैन गिव मी दिस वाटर? इज इट झूठा? नॉर्मल वाटर। गाय का गोबर भी गाय है एक दृष्टि से, लेकिन गाय नहीं, और गाय का दूध भी गाय है, लेकिन गाय का दूध उत्कृष्ट है एक दृष्टि से, और गाय का गोबर अलग है। भगवान इस जगत के रूप में हैं, लेकिन जगत भगवान नहीं है। अब हमने कहा भाई एक ही बात सुन रहे हैं सिद्धांत, आगे कुछ नहीं सुन रहे कि भगवान क्या बोल रहे हैं। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योन या एवते, भगवान की वो बात नहीं सुन रहे हैं। आद्यंतवंत कौन्तेहा न तस्यो रमते बुधा, है भगवान की शक्ति, लेकिन उत्कृष्ट और निकृष्ट का भेद है कि नहीं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना, अपरा शक्ति है, तो है भगवान की शक्ति, लेकिन भगवान से भिन्न है, वो जड़ है। उसके भोगों में पड़ने वाला व्यक्ति, उसका कल्याण नहीं हो सकता है।
तो फिर यहीं पे समझ लेना चाहिए कि भोग से व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? माँ से प्रेम कर रहा है, दोस्तों से प्रेम कर रहा है, समाज से, परिवार से कर रहा है, समाज से कर रहा है, वो एक्चुअल में लग रहा है कि वो प्रेम, लग रहा है कि प्रेम कर रहा है, लेकिन वस्तुतः वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, कभी छोटे बच्चों को खिलौना ना दो तो कितना गुस्सा हो जाते हैं वो, और वो अपने गुस्से को एकदम दांत भींचेंगे और कुछ कर नहीं सकते, ऐसा करके चिल्लाते हैं। ऐसा करके हम लोग नहीं करते, हम लोग अपने भावना को छुपा लेते हैं। आपने देखा बच्चों को ऐसे, और माँ को ही मारते हैं। आप लोग ऐसे जब चीज़ें देखे हो, बहुत ही क्रिटिकली देखना पड़ेगा। हम अपनी भावना को छुपा लेते हैं, दबा देते हैं। बच्चे दबा नहीं पाते अपनी भावनाओं को, तो प्रकट हो जाती है। वो केंद्र में रहना चाहते हैं, मुझे ये खिलौना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, बट दे आर नॉट हैप्पी। उस पर मेडिटेट करने से जो उनका जो रोष है वो प्रकट हो जाता है। लग रहा है कि बच्चा मासूम है, मासूम कुछ भी नहीं है, उसके अंदर भी इंद्रिय तृप्ति की उतनी ही भावना है जितना कि एक समान इंसान में। उस तरह से प्रकट नहीं हो रही है क्योंकि इंद्रियां भी विकसित नहीं है। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पे अपने मन को केंद्रित करके ना सुखी हुआ है और ना होगा। एक और एग्जाम्पल सोच लीजिए, हिरण्यकशिपु को कितना राज्य प्राप्त था? 3 लोकों का, और फिर भी वह असंतुष्ट था, क्रोधित था। प्रहलाद महाराज को कितना प्राप्त था? कुछ भी नहीं, और फिर भी संतुष्ट थे। संतोष संतुष्टि से होता है, और वो तब जनित होता है जब व्यक्ति अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा। एक और बात समझ में प्रभुपाद कहेंगे कि ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट थ्रू डिवोशनल सर्विस। ब्रह्मभूत अवस्था जिसमें व्यक्ति ना कोई शोक कर रहा है, ना कांक्षा कर रहा है, प्रसन्न रहता है, वो कैसे भक्ति के द्वारा अपने आप प्रकट हो जाता है। आप लोगों में से सब प्रसाद पा के आ गए? और कुछ खाएंगे? माइक दीजिए, विचार कीजिए। प्रसाद से पहले आपकी स्थिति शोचती थी कि कांक्षती थी? बोलिए बोलिए, हेल्प नहीं करना। शोचती समझते हैं, शोक करना, हाय ये नहीं मिला, और कांक्षा मतलब हाय मिल जाए। तो आप कांक्षा की स्थिति में थे कि शोक की स्थिति में थे? कांक्षा की। इतना डाउट क्या है? कांक्षा है, भूख लग रही, खाना है। और इस समय आप शोक की स्थिति में है कि कांक्षा की स्थिति में है? दोनों ही स्थिति में नहीं। क्लियर समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि देखने में तो वही लग रहे हैं। प्रसाद खा के तृप्त हो गए, बस, गॉट इट। और ऐसे आप कितना हो ज्ञान देते रहे, देखो भाई मन को शांत रखना चाहिए, अरे नहीं, मन जाए भाड़ में, भूख लग रही, इज इट नॉट? तो जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता है, वह संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये बात समझना होगा। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। तो अब ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रेम करने की क्षमता हमारे पास है या नहीं है? है। क्या प्रमाण है? माइक दीजिए, माइक पे बोलिए। क्या प्रमाण है कि आप प्रेम करते? चलो माता जी से पूछते हैं। आप लोग प्रेम करना जानते हैं किसी को? आपको प्रेम करना आता है? ये हिंदी पूछ रहा हूँ, प्रेम करना आता है आपको? क्या प्रमाण है कि आपको प्रेम करना आता है? अभी बोल रहे हैं हम, यही प्रमाण है। नहीं, आप मेरा प्रश्न समझे। प्रभु जी में से कोई समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? सेवा करना। वेरी गुड। सेवा करना आता है कि नहीं? वी एक्सप्रेस आवर लव थ्रू सर्विस। एक मिनट फिर से इन्हीं को माइक दीजिए, आसान है, उनकी माँ सामने ही बैठी हैं। आपको लगता है कि माँ आपसे प्रेम करती हैं? नहीं। यस। कैसे मालूम? सेवा करती हैं। बस, सिंपल, इज इट नॉट? इज जस्ट सिंपल एज सिंपल। तो हम लोग लगा हम भगवत प्रेम मिलेगा, भगवत प्रेम मिलेगा। अरे भगवत प्रेम का मतलब क्या है? बहुत सिंपल। अभी हम लोग के अंदर में श्रद्धा ये है कि भगवान की तो भक्ति करना है, लेकिन अब थोड़ा तो इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए ना, जीवन में कुछ सुख चाहिए। अब उसका प्रपोर्शन कम होता जाता है। मान लो पहले 100% थे, और उसके बाद वो 90% रहा। 90% इंद्रिय तृप्ति, 10% भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करते जा रहे तो अब भगवान अपना चादर फैला रहे हैं। 80% इंद्रिय तृप्ति, 20% कृष्ण की सेवा। आगे आगे ऐसे करते करते फिर 50%, 30%, 40%, और करते करते सारी सेवा की वृत्ति कृष्ण में चली जाएगी। ये भगवत प्रेम है।
कुछ क्लिक किया, भाव स्तर पे इंद्रिय तृप्ति जीरो हो जाती है, जीरो, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं होती, ना इच्छा ना कोई कार्य। दैट्स व्हाई यू हैव नो मिजरी भाव स्तर पे। मेरी बातें कुछ क्लिक कर रही हैं या नहीं समझ आ रहा है? आप जानते हैं कि इस समय हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंद्रिय तृप्ति की भूख भी है, उसको भी कुछ प्राप्त करना चाहता है। कभी कभी नेगेट कर देते हैं, कभी कुछ सो लिया अधिक। ऐसा तो नहीं है कि जब शरीर थक जाता है और केवल शरीर को रेस्ट देने के लिए ही हम सब सोते हैं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। कभी कभी लगता है कूलर चल रहा है, थोड़ा आधा घंटा और भी उसको लेते हैं, क्या दिक्कत है अभी? ये भी इंद्रिय तृप्ति है कि नहीं? पता है कि आधा पेट खाना चाहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब इतने बढ़िया प्रसाद मिला है तो क्या अब कल से शुरू करते हैं, व्रत है कि नहीं? और टुमारो नेवर डाइज, कल फिर आएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान बात, हम आपको मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन विज्ञान बहुत बड़ा है। प्रेम सबको करना आता है, एवरी टाइम वी आर सर्विंग और नॉट। 24 घंटे सेवा कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या 24 घंटे हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी श्रद्धा है इतनी नहीं विकसित हुई है कि केवल कृष्ण नहीं भाई, थोड़ा तो माया भी चलेगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम कृष्ण की सेवा करते हैं, स्पेशली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपकी श्रद्धा बढ़ रही है। श्रद्धा मतलब नहीं मैं माया के दोस्तों को ना 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 ना, माया की सेवा करके मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, ना ना नहीं, मेरे को नहीं कर रहा है। मेक सेंस टू यू? दिस इज रियलाइज्ड, नहीं मेरे को नहीं करना है इसमें, नहीं दिस इज नॉट टेस्टी। या मान लो कदाचित करना पड़ जाए कभी, तो बड़ा दुखी रहता है, हम यहाँ क्यों फंसे हुए। आज एक मुझे भक्त बता रहे थे, उनके मतलब शादी हुई तो पति बोल उनको वीकेंड में तो कहीं इधर चलो वहाँ चलो वहाँ, तो बहुत रो कर उन्हें ऑडियो भेजा उनको वहाँ जाना पड़ता है, 1:30 बजे तक आना पड़ता है, सुबह कैसे उठूंगा। मैंने कहा देखो ये पहला बच्चा है जो बोल रहा है कि हम सुबह नहीं उठ पा रहे तो रो रहा है। देखो कितना सुंदर डिवोटी है कि नहीं? कोई मिला आपको ऐसा कोई व्यक्ति रो रहा हो जो कि हम 4:30 बजे नहीं उठने दिए जा रहे तो रोए? या बहुत बार लोग आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, रोते कि कहाँ फंस गए जल्लाद के अंडर में, सोने ही नहीं देता कि नहीं। और यहाँ व्यक्ति इतना दूर जाकर के रो रहा है कि हमको सोने का, हमको उठने नहीं दिया जा रहा है। इट नॉट, वो टेस्ट नहीं होता तो ऐसे होता क्या? बताइए, टेस्ट नहीं होता तो क्या वो उस प्रकार से करते? और अभी 2 ही साल हुआ, देखिए कितना भक्ति का प्रभाव है। यही दिखाता है कि जो व्यक्ति निरपराधी होता है उसकी भक्ति में इसी प्रकार की दाएं आसक्ति हो जाती है। ये जो शास्त्र का वचन है वो एकदम दृष्ट है। 2 साल कौन सा समय होता है, लेकिन बड़ी निष्ठा से भजन कर रहे हैं। लिटरली मैं ऑडियो तो नहीं दूंगा सबको, लिटरली रो करके, ऑडियो तो सुनाई पर रो करके बोल रहे हैं हमको 2 दिन सोने नहीं दे रहे। बाकी दिन सुबह उठ के जब कर लेती हैं, लेकिन 2 दिन उनको जो है उठने नहीं दे रहे, रात में देर सोते हैं ऐसे करके ऐसे। बट आई वुड अप्रिशिएट द ईगरनेस फॉर डिवोशनल सर्विस। ये कहाँ से हो रहा है? ये हरे कृष्ण मंत्र से हो रहा है। फिर मेरी बात समझिए, ये हरि नाम हमारे हृदय में श्रद्धा को जागृत करता है, वही श्रद्धा को प्रेम कहा जाता है। और जितना श्रद्धा बढ़ जाएगी तो आपके मन में क्या आएगा? मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा ही करनी है, ये बस बढ़ता चला जाएगा। आई विल नॉट सर्व माया। इसीलिए नाम जप का बड़ा प्रभाव है। भले हम केवल सुबह करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव पूरे दिन में रहेगा। कृष्णा विल इंस्पायर दैट फेथ इन यू। वी डोंट सर्व माया। आपको अगर माया की सेवा कर भी रहे होंगे ना प्रजल्प के रूप में, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? भगवान कृष्ण आपके हृदय में एकदम स्पार्क दे देंगे। क्या कर रहे हो? तो छोड़ो। आप बड़े उत्साह से, मेरा भी थोड़ा सा प्रजल्प की भावना रहती है, कुछ उधर मैनेजमेंट के इश्यू की बात कर लेते हैं, तो मान लो बड़े उत्साह से पूर्वाभ्यास करते भी हैं, तो 10 मिनट के बाद मुझे लगता है कि मेरे को वैसे थक गया मैं। प्रहन्नाथ प्रभु मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि हम पूरा दिन जप कर सकते हैं, लेकिन हमसे ये अब जगत की वार्ता करते हैं कोई, तो मैं तुरंत थकान होने लगती है। सी हु इज गिविंग दैट फेथ? कृष्णा। और क्यों? क्योंकि आप हरि नाम जप कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं इस बात को? भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं कि हरि नाम के जप के द्वारा व्यक्ति समझता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण, प्रेम के पात्र भगवान श्री कृष्ण है। समझ में आया? यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंत कहाँ है हमको समझ में नहीं आ रहा है। और हरे कृष्ण मंत्र और श्रवण के द्वारा, भागवत के श्रवण के द्वारा समझ में आएगा स्पष्ट कि कृष्ण मेरे प्रेम के विषय है एकमात्र, तो उधर प्रेम लगाएंगे, बाकी जगह पैसा डूब रहा है। एक दूसरे एंगल से देखिए, आपके पास धन है और
एक ऐसे बैंक में लगा रहे हैं जो सारा पैसा डुबो देगा, तो वहाँ पैसा लगाएंगे हम? लगाएंगे अगर हम एक नंबर के बेवकूफ़ हुए तो। और एक ऐसा बैंक है जो करोड़ों अनंत गुना वापस करे और उसमें कभी ना लगाएं, तो यह भी तभी होगा जब हम बहुत एक नंबर के बेवकूफ़ होंगे, या हमारे काउंसलर भी ऐसे बेवकूफ़ होंगे। ये क्या इतना तुम लोग को यंग एज में जब करने की जरूरत है? और उनसे पूछिए कि आपने अपने जीवन में जिन जिन लोगों की सेवा करी है, उनकी सेवा करके आपको मिल क्या गया अभी, और आगे क्या मिल जाएगा। मैं कोई डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें दिख लेनी चाहिए आपको। ये देख लेंगे तो अपने जीवन को वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे प्रभुपाद ने बता रहे, दे हैव ऑल ट्राइड ऑल दोज थिंग्स, कि हम इसको प्रेम कर लें, उसको प्रेम कर लें, प्रेम का प्रतिदान नहीं प्राप्त हो। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही जल्दी सुखी हो जाएंगे। मेक सेंस? भक्ति योग हमें सिखाता है कि जब जीवों को पूरी तरह प्रेम करने का सबसे आसान मार्ग यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करें। सॉरी, जब नहीं, सब होना चाहिए। भक्ति योग हमें सिखाता है कि सब जीवों को पूरी तरह प्रेम करने का सबसे आसान मार्ग यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करें। संयुक्त राज्य संघ, अब इस पर एक प्रश्न आने वाला है। संयुक्त राज्य संघ जैसी संस्थाएं स्थापित करके भी हम मानव समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में असफल हो गए हैं, क्योंकि हमें इसका सही तरीका मालूम नहीं है। यूक्रेन, यूनाइटेड नेशंस, वी नीड एयर सपोर्ट, यू आर डूइंग ग्रेट। व्हाट डज दैट मीन? क्या कहना चाहते हैं? उनको अपने जो युद्ध के लिए सहायता चाहिए। अब हम पहले यहाँ रुक करके आप लोग से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न ये कि भगवान कृष्ण से प्रेम करके, ये इजी है, सभी जीवों से आप प्रेम कैसे कर सकते हो? माता जी लोग में से कोई बताना चाहें? ये इजी है। गुजरात से कोई उत्तर आएगा? लोग सोच रहे सुनते रहेंगे यहाँ, तो वैसे बस मंदिर में जाते हैं, सुन के आ जाते हैं, बस उसके बाद प्रसाद, उसके बाद फिर बस सही। विचार कीजिए, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। बताइए, अगर हम भगवान कृष्ण को प्रेम करेंगे तो हम सभी को प्रेम कैसे कर सकते हैं? माइक ऑन कीजिए। सभी जीव भगवान के अंश है। ओके, आगे देखिए। आप ऐसे उत्तर दे रहे हैं कि आप जानते हैं कि उत्तर मुझे पता है, उस तरह से उत्तर दे रहे हैं क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो अब कोई नया व्यक्ति क्या समझेगा इसमें? हाँ, तो भगवान के अंश है तो। और आप किसके अंश हैं? कृष्ण के। कृष्ण के हैं। तो अब हे भगवान ठीक है, आपने आधा बताया। और माता जी को बताना चाहेंगे? आधी बात बता दी उन्हें, क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं और आप भी कृष्ण के अंश हैं। आगे कुछ बताइए। नहीं पता? एक बार और बोलेंगे? वाह, वेरी नाइस। कहाँ है आपका मन? भूख लग रही है, खाना खाना है, यही है। पहली लाइन जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सभी जीवों को प्रेम करने का सबसे आसान मार्ग है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करें हम लोग। कैसे? ये भक्ति मार्ग सिखाता है। भगवान के अंश है तो भगवान से अभिन्न नहीं है। अभिन्न हैं। हाँ सॉरी, अभिन्न है। फिर तो अभिन्न है तो प्रेम करें। पास ऑन टू द डिवोटीज। मैं इसीलिए देखिए पढ़ा रहा हूँ कि छोटी पुस्तक भी कितना समझ में आ रही है। हमको डाउट हो रहा है कि भागवत कितनी समझ में आ रही है। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो सभी जीवों में भगवान को देखेंगे, भगवान परमात्मा। एक भी ये बहुत अच्छी बात है, सभी जीवों में भगवान को देखेंगे, ये ठीक है, लेकिन हम बहुत सिंपल उत्तर चाह रहे थे। नहीं, जिस प्रकार ओके, राम हरि प्रभु दीजिए। ये कभी कभी आप, अच्छा नहीं, सुबह तो रोज ही आते हैं। दीजिए माइक दीजिए। जैसे हम पेड़ में अगर हमें जल पहुंचाना है, जड़ में पानी डालते हैं तो हर पत्ती तक पहुंच जाता है। उसी तरह प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है। तो कृष्ण को हम जल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो सारे जीवों के पास वो अपने आप ऑटोमेटिक। ये भी ठीक है, ये भी सही है, लेकिन कुछ और उत्तर है। पहले अमोक द्रिक को दीजिए। अमोक द्रिक बोलिए बेटा। ये सोच रहा है चुप, हमको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, सारे जीव में भगवान का निवास स्थान है, तो हम अगर कृष्ण को से प्रेम करेंगे तो हम सारे जीवों में कृष्ण को ही सेंटर मान के उनसे अपने प्रेम का। ये भी ठीक है, उत्तर सारे सही हैं। इस तरह से देखिए,
मान लीजिए मैं तो करते हैं, विपिन प्रभु को बहुत प्रेम करता हूँ, और विपिन किसी से प्रेम करते हैं, मुझसे भी करते हैं, लेकिन किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या मैं उस व्यक्ति से भी प्रेम करूंगा कि नहीं करूंगा? कनेक्शन पॉइंट होगा कि नहीं है? एक दो तरह से समझिए। उसके बाद अब भगवान कृष्ण से जब मैं अपने प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं ये भी अनुभव करूंगा कि भगवान अन्य जीवों से कैसे प्रेम करते हैं, तो मैं उनसे द्वेष कैसे करने लग जाऊंगा। एक बात। दूसरा बात तो बहुत सिंपल है भाई, देखो अगर हम सब लोग एक पिता के बेटे होते, अब देखो मान लो किसी के 4-5 भाई बहन होते हैं, तो भाई बहन से सहज प्रेम करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि पिताजी के हम सब बच्चे हैं। सिंपल एज सिंपल। ठीक है। अब संयुक्त राज संघ मानव समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में असफल हो गए हैं, क्योंकि हमें इसका सही तरीका मालूम नहीं है। क्या पॉइंट मिस किया है संयुक्त राज संघ ने? उनको यह नहीं पता है कि वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा। और माइक पे बोलिए, थॉटफुल। हाँ, ब्रदरहुड से पहले मतलब कि है ना फादरहुड, मतलब क्या ये भी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई होने के भावना पहले आएगी, बाद में आएगी। पहले तो ये मानना होना चाहिए कि हमारे पिता एक हैं। तो सोचने वाली बात है ना, पिता एक होंगे तब तो आप भाई मानोगे सबको, ब्रदरहुड कैसे आ जाएगा? बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था इसके बारे में। देखिए, राष्ट्र संयुक्त किस लिए किए गए हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। वी हैव नेवर थॉट लाइक दिस। बोलते हैं कि हम अब शांति के लिए संयुक्त हुए हैं, लेकिन हुए हैं सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जब लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र हैं, तो वह तो किसी ना किसी को दुख देंगे। संयुक्त राज में कृष्ण केंद्र में नहीं है। प्रश्न एक यहाँ पे एक और कमेंट भी क्या आ रहा है कि वह कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो प्रचार तो तब होगा ना जब खुद समझेंगे कि वह कृष्ण के अंश इत्यादि हैं। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहे, जब वह UN बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस, UNO के ऑफिस के बाहर थे और कह रहे थे कि अगर ये यूनाइटेड नेशंस हैं तो झंडा एक होना चाहिए। झंडे अलग अलग क्यों हैं? इसका मतलब तुम लोग यूनाइटेड नहीं हो, तुम डिसयूनाइटेड नेशंस, डिवाइडेड नेशंस हो, है कि नहीं? और यही नहीं, झंडे बढ़ रहे हैं। अब आप लोग अधिक जानते होंगे उसके बारे में, लेकिन जितने कंट्रीज, जितने, हाँ, हर समय बीतता जा रहा है तो और विघटन होता जा रहा है। तो यूनाइटेड कहाँ रहे? डिवाइडेड नेशंस है ना, तो इसलिए असफल हुए हैं। अब आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद जो ज्ञान दे रहे हैं वो UN के पास भी नहीं है। इज इट नॉट माइंड ब्लोइंग? जो इस विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास भी वो ज्ञान नहीं है जो हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सी, और हमको लगता है प्रभुपाद जी बहुत सिंपल सी बात, छोटी सी पुस्तक ली, 10 रुपए किताब मिल रही, 20 रुपए किताब मिल रही। हम लोग अपने ही जीवन में 1000 रुपए किताब भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं? 1000 रुपए की, 500 रुपए तो नॉर्मल है आजकल, नहीं? 2-2 हज़ार रुपए की। और ये प्रभुपाद जी की पुस्तक कितने रुपए की है? 20 रुपए मात्र। 30 रुपए की, 15 रुपए, हाँ, डिस्काउंट मार के 10 रुपए ले लें, चलिए, जो भी है, 10-15 जो भी है। और अभी तो सॉफ्ट कॉपी फ्री में मिल रही है, और उसमें वह ज्ञान दिया जा रहा है जो करोड़ों, अरबों, लाखों, कितना डॉलर खर्च करता है हमको पता नहीं है, वो करने के बाद भी उनके पास प्राप्त नहीं है। और महाराज बहुत सुंदर बात इस बात बता रहे थे, कह रहे देखिए, एक फार्मर है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, और एक साइंटिस्ट जो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन साइंटिस्ट अगर ये रिसर्च करने लगे कि टाइल्स के ऊपर मैं खेती कैसे करूँगा, तो मर जाएगा, लेकिन वह निकाल नहीं पाएगा कुछ, एक अन्न का दाना भी नहीं निकल पाएगा ना। लेकिन सही साधन का उपयोग करता है तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी टनों टन अनाज निकालता है, निकाल ही रहा है। कि सारा जो हम चावल खरीदते हैं तो क्या वो कोई साइंटिस्ट बना रहा है?
कोई सम्मान के साथ बना रहा है कि नहीं? तो सही साधन नहीं पता चले तो सर फोड़ता रहेगा, उसे उसका सोल्यूशन नहीं होने पाला। तो कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। और एक स्वाभाविक सी बात है, बहुत आसान प्रश्न है, अगर समाज में हर व्यक्ति शांत है तो क्या पूरा समाज अशांत हो जाएगा? आप हमारे गोशाला आश्रम में नज़र न लगे, लेकिन हमारे सारे भक्त बड़े शांत हैं, है कि नहीं? यस, इज इट नॉट? तो कोई पूरा ओवरऑल आश्रम शांत है, और मान लो हम सभी लोग लठमार होते, लठ बजा रहे होते, इंडिविजुअली शांत नहीं होते, तो हम सब लोग शांत हो जाते ना कलेक्टिवली। क्या आपने घरों में देखा है जॉइंट फैमिली में केवल एक व्यक्ति चाहिए बवाल करने के लिए? हमने तो बहुत देखा है, केवल एक, बाकी सारे शांत हों। आप लोगों ने देखा है सर, एक व्यक्ति बस बवाल करने वाला हो तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो अब सोचिए एक सोसाइटी में कितने लोग बवालबाज हैं इस समय। प्राय पूरी सोसाइटी में हर व्यक्ति बवालबाज है, तो बताइए सोसाइटी कैसे शांत रह सकती है? प्रभात बोलते थे पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों को साथ में रख दिया जाए तो प्रेम से महाप्रसाद गोविंद नहीं बोलेंगे। यद्यपि खाने को दे दिया जाए, रहने को, कपड़े तो खैर वो पहनते नहीं, लेकिन जो कुछ भी है दे दिया जाए, फिर भी कुत्ते साथ रहने में प्रेम नहीं करने वाले। और ये जो भी आगे फोटो है वो इसी तरह से दिखाया जा रहा है। देखिए बुरा लगेगा, लेकिन यही तो बात हो रहा है। हाउ 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 हाउ, अपने ही लोग आपस में मर रहे हैं कि दृश्य में। प्रभुपाद जी को बोलते ऐसे दांत दिखाता है, ऐसे करके दांत दिखाता है कुत्ता, तो दूसरा कुत्ता भी दांत दिखाता है। यही प्रवृत्ति इंसानों में आ रही है इस प्रकार से। मेरे पास ये मिसाइल है, अच्छा मेरे पास ये देखो, मेरे दांत देखो, मेरे पास ये मिसाइल है, अरे मेरे पास ये वाली मिसाइल भी है, अच्छा ये मेरे पास ये मिसाइल, इत्यादि इत्यादि। केवल पॉलिशिंग है, बाकी काम वही है। तरीका बिल्कुल आसान है, पर उसे ठंडे दिमाग से समझना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु सबको भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने का सहज और सीधा तरीका सिखाता है। यदि हम श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएं, तो हमारे लिए तुरंत ही दूसरे सब जीवों को भी प्रेम करना सरल हो जाएगा। यह तरीका आपने जो उदाहरण दिया, पेड़ की जड़ में पानी देने अथवा पेट को भोजन देने के समान है। पेट की जड़ को जल से सींचने या पेट को भोजन प्रदान करने का तरीका समान रूप से वैज्ञानिक और व्यावहारिक है, जैसा हम सब ने अनुभव किया है। इस बात को सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ अपने पेट तक पहुंचाते हैं या खाते हैं, तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत पूरे शरीर में बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं, तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत बड़े से बड़े पेड़ के भी सब भागों में वितरित हो जाती है। यह असंभव है कि हम पेड़ के भिन्न भिन्न भागों को पानी से सींचें, और न ही यह संभव है कि शरीर के विभिन्न भागों को हम अलग अलग भोजन पहुंचाएं। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से हमें ज्ञात होगा कि कैसे एक ही बटन दबाने से एकदम सर्वत्र सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। जो व्यक्ति इससे परिचित नहीं है, वह अपने जीवन के मर्म से वंचित है। पहले थोड़ा समझने का उसको प्रयास कीजिए। बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया गया, कई बार उदाहरण सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा मनन करेंगे उसके ऊपर। जब हम अपने पेट में खाना डालते हैं, तो क्या यह सोचते हैं जिन लोग के बाल हैं कि बाल के अग्रभाग को पोषण कैसे प्राप्त होगा? नाउ सी द डिटेल्ड ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। हम तो इतनी बायोलॉजी नहीं पढ़े, आप लोग काफ़ी पढ़ लिए होंगे, पता है ना कैसे रस पहुंचता है बालों में। ये नहीं पढ़ा है आप लोगों? पढ़ा है? नहीं, इतना तो नहीं पढ़ा है भाई। यहाँ का साइंटिस्ट भी नहीं जानता होगा शायद। मैं तो मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं ऐसा गलत बोल रहा हूँ, कि बायोलॉजी वाले बताएं भाई, आप भी बायोलॉजी पढ़ो क्या? मुझे पता नहीं। ऐसा बताते पूरा डिटेल में जान रहा है कि कितना खाना खाया है, मतलब मान लो 4 पराठे खाए हैं, उसमें कितना जो है वो मल के रूप में चला गया है, कितना रस बना है, ये साइंटिस्ट जानते हैं? कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है, इसका मतलब ये सब अपने आप ही हो रहा है ना। जब कोई नहीं जानता है तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। डज दैट मेक सेंस? भाई जैसे खीर बनी, आपने बनाई? नहीं मैंने नहीं बनाई। अनीश प्रभु ने बनाया? नहीं मैंने बनाई। ये तो खैर बनाएगी नहीं कुछ नहीं, इसको तो ना किसी ने नहीं बनाई, तो उसका मतलब ऑटोमेटिक बन गई है। किसी ने नहीं बनाई मतलब हम में से किसी ने नहीं बनाई, लेकिन कोई तो बनाया है कि नहीं? अब हम सब लोग खा रहे हैं दबा दबा के, खाने को पचाने का बारे में कौन सोच रहा है?
तो हम में से तो कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो हमेशा सोचता रहता है। प्राणपान समायुक्त पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। और वही भगवान श्री कृष्ण ऐसी व्यवस्था की कि जो खाएंगे वो आपके पाँव की नाखून के आखिरी भाग तक पहुंच जाए। ये बात मैं जानबूझ के एम्फसाइज कर रहा हूँ। क्यों? जब कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो अब कृष्ण ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सभी जीव संतुष्ट हो जाएं। डज दैट मेक सेंस? ये सामर्थ्य हम में नहीं है। और मान लीजिए कि मैं कुछ ग्लूकोन डी का कुछ ऐसा कुछ पेपर लगा करके कुछ टैबलेट अपने पाँव में बांध लूँ, तो क्या उससे कुछ पोषण मिल जाएगा पाँव को? आँखों में क्षमता है कि नींबू का जूस पी लें ऐसे, या कान में हम चाशनी ढोल लें? आप देना भी चाहो तो उनमें ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया? कृष्ण यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। कृष्ण को संतुष्ट किया है तो कृष्ण संतुष्ट है तो सभी जीवों को कर देंगे। उदाहरण आपको याद ही, दुर्वासा मुनि कितने लोगों के संग आए थे? 60,000 शिष्यों के संग आए और कृष्ण एक चावल बोलता है या शाक बोलता है, एक तृण से बस छोटे से पीस से वो संतुष्ट हो गए। तो उन लोगों को लगा डकार आ रही पूरा, कह रहे अरे भाई अब युधिष्ठिर महाराज बुलाएंगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, चलो भागो यहाँ से। भगवान ने वो करके दिखाया। ये समझना चाहिए इस बात को। ये आप लोगों को बहुत सिंपल बात लग रही होगी, लेकिन जितना भी अभाव हम कलयुग में देख रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि लोग भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी देवी दुखी हैं और उनको यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। भगवान संतुष्ट है मतलब यज्ञ होगा। भगवान यज्ञ के द्वारा संतुष्ट होते हैं। यज्ञ होगा तो उसका भाग में देवताओं को भी प्राप्त होगा। पेट स्थानीय क्या है? कृष्ण की उपमा दी जा रही है। और क्या पेट हाथों को नहीं देगा? तो हाथ क्या है? इंद्र हाथ है ना भगवान के। यस। और आंखें चंद्रमा और सूर्य बोला जाता है विश्व रूप का वर्णन करते हुए। तो इस सारे देवी देवताओं को यज्ञ का भाग मिलता है। ये खूब पुष्ट होते हैं और फिर हमको और सुविधा प्रदान करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। आज मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग कल या परसों सुन रहे थे धर्म दुघाम मही, याद आ रहा है आपको? तो आज जब हम भगवान को दीप दान कर रहे थे तो मैं सोच रहा था बहुत स्ट्राइकिंगली, मैंने कहा भाई देखो, भगवान को दीप दान करने से व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। इसमें पढ़ा चुके हैं कि नहीं? ये धर्म का सिद्धांत, एक धर्म का बहुत बड़ा अंग हुआ कि नहीं कि आप भगवान को दीप दान कर रहे हो। तब आप ये बताइए, गाय नहीं होती तो क्या हम पेट्रोल का दीप दान करते? कहीं लिखा है कि आप पेट्रोल का दीप दान करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे? Is it not striking how much we need the cow? बहुत, आप जानते हो, बहुत छोटा सा एक्शन है दीपदान भगवान को करना, लेकिन उससे व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएगा। तो बहुत बड़ा धर्म हुआ कि नहीं? लेकिन उसके लिए गाय की आवश्यकता है कि नहीं? मैं खाली बोल रहा हूं कि यज्ञ करके भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं और उसके लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी। गाय दिया है, बैल दिया है और सब कुछ प्राकृतिक वस्तुएं दी हैं। इज इट नॉट? और ये व्यवस्था के पीछे कौन है? देवता है। क्लियर? और देवता कैसे संतुष्ट होंगे? जब उनको यज्ञ का भाग मिलेगा। तो यज्ञ का भाग तब मिलेगा ना जब यज्ञ होगा। बहुत बड़ा कुकिंग हुआ, मान लो आप सब लोग देवता हैं, कृष्ण हॉल में, देवता तो खैर हैं, डिवोटी हैं, कृष्ण हॉल में खिचड़ी पकी, यस, रोज ही पकती है डिवोटी किचन में, भगवान को अर्पित हुई, यस। तो आप लोगों को भाग नहीं मिला। क्यों? कैसे मिल गया आप लोगों को भाग? क्योंकि खिचड़ी पकी। अब खिचड़ी पकी ही नहीं होती, अर्पित हुई नहीं होती, तो क्या सारे भक्तों को, देवताओं को उसमें मिलता? और मिल गया तो अब सब लोग अपनी सेवा कर रहे हैं कि नहीं? और नहीं तो भूखे भूखे घूमते रहते कि नहीं? एकदम स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? तो अब यज्ञ होगा ही नहीं तो यज्ञ का भाग देवताओं को मिलेगा कैसे? वो दुखी होंगे। आपने सुना था ना, यवसी इच्छतिम, यवस इच्छतिम, पृथ्वी को यज्ञ का भाग नहीं मिला तो वो सूख रही थी इस प्रकार से। डज दैट मेक सेंस? देवान भावयतानेना ते देवा भावयंतो वह परस्परम भावयंतो श्रेयः परम वाप्स्यतः, गीता में बोला है। यज्ञ के द्वारा देवता संतुष्ट होंगे और आपको और भौतिक सुख सुविधा देंगे जिसके द्वारा आप यज्ञ संपन्न कर सको, बुद्धि ठीक देंगे। मेक सेंस? समझ में आ रहा है सारा विज्ञान? कृष्ण संतुष्ट, कृष्ण पेट की तरह है, सारे देवताओं को संतुष्ट करेंगे, सारे देवता का आशीर्वाद भक्तों के ऊपर होता है, मानव जाति के ऊपर होगा। और दूसरा उदाहरण आप पेड़ का देख ही सकते हैं। पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो हर पत्ती तक पहुंच सकता है, पहुंचता है जिस पत्ती को आप देखते भी नहीं। इमली के पेड़ की पत्ती भी, इमली के पेड़ की पत्ती बहुत छोटी होती है,
इस पे बस विनोद की बात बोलूँगा और मैं रुकूंगा। उसके बाद हम एक गाँव में कार्यक्रम कर रहे थे, हमने कहा कि मान लो हर पत्ती को पानी देना हो तो कैसे दोगे? तो एक नशेड़ी था हमारे सामने बैठा, चरस पी के आया था, कहा कि देखो बारिश होगी और हर पत्ती को पानी मिल जाएगा। हमने कहा धन्य है। हमने कहा पत्ती पानी पी लेगी क्या? थोड़ा बहुत हो सकता है हरी हरी हो जाए, लेकिन अंदर से जो उसको पोषण चाहिए वह तो जड़ में डालने से ही होगा। तो ये हमने आज का बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा प्राप्त सुखी है कि प्रेम का आधार हमें भगवान कृष्ण को प्राप्त में, हमारे प्रेम का आधार कृष्ण में ही होगा। और अगर कृष्ण को प्रेम करेंगे तो सभी जीवों को प्रेम कर सकते हैं, नहीं तो हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। विल स्टॉप हियर। आर देयर एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हाँ, दीपक के लिए कॉटन भी भगवान दे रहे हैं। यस, दैट्स अ फैक्ट। वैसे दीपदान करने के लिए स्मार्टफोन भी भगवान से ही आ रहा है। एक बात बोल के रुकता हूँ। एक व्यक्ति ने, भक्त ने मुझसे पूछ लिया, प्रभु जी ये स्मार्टफोन कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा भगवान की सत्ता के बाहर है स्मार्टफोन। कभी कभी देखो भक्त भी ऐसा अश्रद्धा वाली बात कर देते हैं, स्मार्टफोन भगवान से बाहर से आ रहा है, बताइए। इस पॉइंट बस, ये तो किसी इंजीनियर ने बनाया ना, स्मार्टफोन तो इंजीनियर ने बनाया। तो इंजीनियर की बुद्धि कौन दिया है? और ये अपने देह से उत्पन्न कर रहा है स्मार्टफोन, ऐसे करके। वह भी तो कोयला जो भी कुछ लाता होगा सामान, भगवान से ही लेके बना रहा है ना। कभी कभी आवेश में ऐसा लोग बोल देते हैं। और उनको बोले प्रभु जी धन नहीं होता तो ये घर कैसा होता, ये घर नहीं होता तो प्रचार कैसे होता? हमने आप देखो घर तो वहीं रह गया, प्रचार तो फिर भी चल रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबकी आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान के तो हाथ को देखना चाहिए ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इंजीनियर कर रहा है, वो कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहे हैं सब करने वाले कृष्ण हैं। विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।